रूल्स के बारे में। क्या करना है हमने जिससे हम लोग जल्दी कामयाब हो सकते हैं? क्या ऐसा करें? क्या स्टार्टिंग के कुछ कदम होते हैं जो करने पड़ते हैं जिससे हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं? मैं कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा, इनको सबने नोट डाउन करना है, सबने लिखना है, इसको ध्यान रखना है। जब भी बिजनेस करें इन गोल्डन रूल्स को जरूर फॉलो करें। और जब भी मैं बीच में बोलूंगा हेलो, तो जैसे ही हेलो बोलूंगा सबने बोलना है गुड आईएमसी। तैयार है? हेलो, अभी भी आवाज नहीं। हेलो, आप ऊपर करते हुए गुड आईएमसी। ओके, तो जब भी बीच में बोलूंगा हेलो, ओके, तो ये गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लीजिए। गोल्डन रूल्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 1, यहाँ पे बहुत सारे नए लोग आए हुए हैं, नए लोगों के लिए खासकर रूल्स बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? नो योर कंपनी। अपनी कंपनी के बारे में जानिए। आपकी कंपनी क्या है, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कितने लोग उसमें, ओनर्स कौन कौन है उसके, उनके बारे में जानिए। कहाँ स्थित है, कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ हेड ऑफिस है, वहां पे जाइए। मुंबई के ऑफिस में जाइए। कंपनी के बारे में जितनी नॉलेज हो सके उतनी नॉलेज लीजिए। कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है उसके बारे में डीप नॉलेज लीजिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं उसके बारे में डीप नॉलेज लीजिए। अब आप बोलेंगे सर नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज कहाँ से आएगी? कंपनी के यूट्यूब चैनल में आप जा सकते हैं, कंपनी के फेसबुक चैनल पे आप जा सकते हैं, वहां पे हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, हर चीज के बारे में वीडियो उपलब्ध है। आप उसमें टाइम लगाएं, उसको देखने में टाइम लगाएं। हर चीज की नॉलेज जो है कंपनी के सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है। कंपनी की किताबें आती हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं, उनको पढ़ें। कंपनी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करें। जितनी नॉलेज हो सकती है उतनी नॉलेज लेनी है। अगर आप 20% नॉलेज के साथ बाजार में जाएंगे तो क्या 100% रिजल्ट मिलेंगे? हेलो, भूल कभी से भूल गए? हेलो, अगर 20% नॉलेज से मार्केट में जाएंगे क्या 100% रिजल्ट मिलेंगे? और अगर 100% नॉलेज के साथ जाएंगे तो 120% रिजल्ट मिलेंगे। यस सर। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लोग आपसे पूछेंगे, आपके पास आंसर्स होने चाहिए। आंसर्स कैसे मिलेंगे आपको? जब आपको नॉलेज होगी कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में। सिर्फ टाइम लगाना है, टाइम कितना लगाना है, टाइम इन्वेस्ट करना है कंपनी के बारे में सीखने के लिए। कितने लोग रात को जो घर जाके मोबाइल फोन देखते हैं, 1.5 घंटा या टीवी देखते हैं? सब लोग देखते हैं। हम लोग न्यूज देखते हैं, हम लोग क्रिकेट देखते हैं, हम लोग मूवीज देखते हैं। आज से देखना बंद कर दें। क्रिकेट देखने से अमीर कौन होता है? विराट कोहली। मूवी देखने से अमीर कौन होता है? शाहरुख खान। आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। अपना हर रोज रात को 1 से 2 घंटे आपने टाइम लगाना है कंपनी के बारे में जानने के लिए। कंपनी जितनी वीडियोस हैं उनको बार बार देखें, उसको सीखें कि कंपनी के बारे में क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकती है। शाम को घर जाके आप अपनी वाइफ के साथ बैठें, उसको साथ बिठाएं और कंपनी की वीडियो लगा दें अपने टीवी के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर। बच्चों के साथ बिठा लें, उनको दिखाएं कि बेटा ये देखो, ये हमारी कंपनी है, हम इसमें इसके सदस्य हैं, इसके हम पार्टनर्स हैं, हम बिजनेस पार्टनर्स कंपनी के साथ, और ये कंपनी हमारा भविष्य चेंज करने वाली है। बच्चों को बताना चाहिए, फैमिली को बताना चाहिए कि आप बिजनेस क्या कर रहे हैं। उनको दिखाइए, एक एक वीडियो दिखाइए, एक एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, एक एक डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन वहां पे दी गई है। कौन सा प्रोडक्ट कहां पे इस्तेमाल करना है, कहां पे इस्तेमाल नहीं करना है, हर चीज। लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो दिए गए हैं। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, हमारे जितने भी ग्राउंड प्रेसिडेंट्स हैं, उनके अपने फेसबुक चैनल्स हैं, उन्होंने भी हजारों वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिसमें आप उनको फॉलो करके आप देख सकते हैं, कंपनी की नॉलेज ले सकते हैं। तो नॉलेज के ऊपर काम करना है। जब तक आप नॉलेज पे काम नहीं करेंगे, आप बाहर जब निकलेंगे आप आंसर दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए नॉलेज, जितनी नॉलेज लें उतना बेहतर है। रूल नंबर 2, क्यों करना है एमसी? यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बिना कहीं पे, जो जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय है बिना कहीं जॉब कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, बिना कोई अपना खुद का बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड है? बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं जो फार्मर है, किसान है? किसान कितने लोग यहाँ पे आए हैं? बहुत सारे लोग हैं। हम लोग कोई काम तो कर ही रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी पैसा तो कुछ ना कुछ कमा ही रहे हैं। आईएमसी क्यों करना है? जब तक आपके पास कारण नहीं होगा आईएमसी करने का, तब तक आप आईएमसी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक परिवार में आज की डेट में कितने लोग होते हैं? 2 बुजुर्ग माँ बाप, आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे। इतने परिवार होता है तो न्यूक्लियर फैमिली। पर कमाने वाले कितने लोग हैं?
कोविड के अंदर लाखों परिवार खत्म हो गए क्योंकि कई सारे लोगों की मृत्यु हुई और जो पैसा कमा रहे थे उनका परिवार खत्म हो गया। हमारे बीच में भी ऐसे कुछ लोग थे जो कोविड में चल घुसे, पर दोस्तों उनका परिवार नहीं खराब हुआ क्योंकि जो उनको आमदनी आ रही थी वो आज भी हर महीने उनके घर में मिलती है। सिक्योरिटी, ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी देता है, ये बिजनेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। आपको लिस्ट बनानी है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं इस कंपनी के अंदर। आप अच्छी गाड़ी चाहते हैं, आप अच्छा घर चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, आप बैंक बैलेंस चाहते हैं, आपकी लाइफ की ड्रीम्स क्या हैं वो आपने नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं कि मैं आईएमसी के अंदर आया हूं, मैं यहाँ पे क्या लेना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ। जब तक आप ड्रीम से लिखेंगे, अपने डिजायर से लिखेंगे, आप कभी भी आईएमसी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो लिखिए कि मेरी लाइफ के ड्रीम्स क्या हैं। नंबर 3, 100% प्रोड्यूस करना है, 100%। अगर घर में साबुन खत्म हो गया आईएमसी का, 2 दिन नहाना नहीं है, नहाना है तो आईएमसी के साबुन से नहाना है। 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और 100% यूजर बनना है। सभी तरह का सामान जो कंपनी के अंदर आता है वो सारा का सारा घर लेके आना है और सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 4, अब आप रेडी हो गए हैं, आपको नॉलेज आ गई है, आपके सपने ड्रीम्स आपने डिसाइड कर लिए हैं, आपने 100% प्रोडक्ट को यूज कर लिया है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले ली है। अब क्या करना है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट ऑफ द पीपल यू नो, जितने लोग आपको जानते हैं उनकी लिस्ट बनाइए, दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, और जितने लोग नहीं भी जानते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। नहीं भी लोग कैसे जानते हैं, आप कैनोपी लगा लीजिए, बहुत सारे लोग आपको मिलने आ जाएंगे, भाई सभी क्या बेच रहे हैं। आप बस में जाते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनका नंबर नोट कर लीजिए। आपके घर का दूध वाला, आपके स्कूल बच्चे स्कूल का टीचर वाला, आपके किराने की दुकान वाला, आपका केमिस्ट शॉप वाला, हर आदमी जो आपके पूरे दिन में मिलता है उसका नंबर नोट कीजिए और लिस्ट के अंदर अपनी लिस्ट बढ़ाते जाइए। जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना ज्यादा काम आप फैला पाएंगे। जितनी लंबी लिस्ट होगी, लिस्ट बनाइए 200 लोगों की, 300 लोगों की, 400 लोगों की, और हर रोज लिस्ट के अंदर 2, 3, 4 लोगों का नाम ऐड होना चाहिए। एवरी डे, पूरे दिन में जिसको मिलते नाम ऐड कीजिए। तो लिस्ट बनानी है, जितनी लंबी लिस्ट उतना बड़ा काम। अब लिस्ट कैसे बना सकते हैं, एक और तरीका है। आज से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलना बंद कीजिए। एक ही चीज बोलनी है, गुड एमसी, गुड एमसी। मैं अभी इतना ट्रैवल करके आया हूं, मैं जब भी किसी ट्रेन में बैठा या फ्लाइट में बैठा तो मेरे साथ जितने भी लोग होते थे, जैसे हमारे साथ बंदा बैठा ट्रेन में बैठा हुआ, आप बोगी में जाओगे तो सामने 2 लोग बैठे हैं ना, तो जाके नमस्कार नमस्कार हो गए, नमस्ते भाई साहब, आप कौन है, कैसे हैं। तो मैं जब जाता हूं तो बोलता है गुड एमसी, तो वो परेशान हो जाता है, गुड एमसी क्या बोल रहा है, और मुझे पूछता था वो कि सर ये आपने बोला क्या है, समझ में नहीं आया। तो उससे पूछा क्या बोला है, मैंने बताया कि हमने गुड एमसी बोला है, और जैसे उसे बोला कि गुड एमसी बोला है तो मुझे रास्ता मिल गया उससे बात करने का, आईएमसी के बारे में बताने का। और जैसे आईएमसी ने बताया, मैंने मेरे ख्याल से पिछले 15 दिन में मेरे साथ हर समय कोई ना कोई लीडर साथ में होता था, ट्रैवल करते हैं 2-3 लोग हम लोग इकट्ठे ट्रैवल करते थे। तो पिछले 15 दिन के अंदर मेरे ख्याल से हमने कम से कम 18-19 लोग तो ट्रेन और फ्लाइटों के अंदर ज्वाइनिंग करा के आए होंगे हम लोग 15 दिन के अंदर। तो गुड एमसी बोलना है। ऐसे कई सारे, और मेरे को एक वाक्य और याद आ गया। एक बार मैं आज से 8-9 साल पहले जब चलान होता था, गाड़ी का चलान होता ना, ओवर स्पीड का चलान हो गया मेरा एक बार गाड़ी का, तो कोर्ट में जाके वहां जाके आपको चलान भरना पड़ता था उस समय, 8-9 साल पहले, तो ऑनलाइन हो गया। तो मैं कोर्ट में गया, तो जब मैं कोर्ट में गया तो सामने जज साहब बैठे, मैंने कहा गुड एमसी। जज साहब कहते आपने क्या बोला ये, तो मैं कहा सॉरी जज साहब, हमारी कंपनी में ऐसे ग्रीट करते हैं और हम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलते, गुड एमसी बोलते हैं। कहते एमसी क्या चीज है, तो मैंने बोला सर ये आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है और बहुत सारी बीमारियां जो हैं उसको हमारी मेडिसिन दूर करती हैं। मैं कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला कोई चलान, उन्होंने भरा, कहते 1:30 बजे तो मेरे कैबिन में आना। तो मैं चलान भर के 1:30 बजे कैबिन में गया और 2 एलोवेरा जूस और 2 हिमालयन बेरी को बेच के आया।
क्या बोलने से? गुड आईएमसी बोलने से। तो गुड आईएमसी का एक तरीका है बात को शुरू करने का, बात को आगे बढ़ाने का। तो आज से सबने क्या बोलना है? गुड आईएमसी। रूल नंबर 6, ऑलवेज फॉलो द ड्रेस कोड। ड्रेस कोड को फॉलो करना है। हमेशा जब भी बड़े इवेंट में जाएं, अच्छी मीटिंग में जाएं, किसी बढ़िया व्यक्ति को मिलने जाएं, पूरा कोट पैंट पहन के जाएं। स्मार्ट लगते हैं आप, उनको लगता है कि एक प्रोफेशनल आदमी मेरे को मिलने के लिए आया है, एक स्मार्ट आदमी मुझे मिलने के लिए आया है, वो सीरियस लेते हैं आपको। जब भी आप किसी रूटीन में आप कोट पैंट नहीं पहन सकते, गर्मी है तो आप रोज टी शर्ट पहनना शुरू करें, टी शर्ट का धारण करें, हर रोज पहने। टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है श्री तुलसी के स्वस्थ जिए। लोग पूछेंगे आपसे, पता नहीं कितने ही जितने भी हम लोग एयरपोर्ट गए तो सिक्योरिटी चेक कराते हैं, तो कितने लोगों ने पूछा सर ये क्या है? तुलसी के रोग जिए। तो उनका नंबर नोट हमने किया कि आप यहाँ तो आप क्या सिक्योरिटी चेक में समझाएंगे, मैं कहा नंबर दीजिए, आपको बाद में हमारी लोकल टीम आपको संपर्क करेगी। कितने लोग पूछते हैं आपसे कि क्या चीज है, क्यों लिखा हुआ है तुलसी के स्वस्थ जिए? अब तो मेरे ख्याल से आधे एयरपोर्ट तक लोग वैसे ही पहचानना शुरू कर चुके हैं कि आईएमसी लोग आ रहे हैं। मुझे याद है मैं और वेद प्रकाश जी पटना के एयरपोर्ट में थे, तो वहां पे एक बड़ी सी लेडी खड़ी हुई सिक्योरिटी के अंदर, लंबी लाइन, हाँ लंबी लाइन लगी हुई, 100 लोग खड़े हुए सिक्योरिटी के अंदर, लाइन लगी लंबी। तो हम वहां पे गए, तो उससे हम दोनों देखा मेरे और वेद जी को, तो वेद जी ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ था, ज्वाइन कराया हुआ था। तो उसने हमें बुलाया कि आप सर यहाँ पे आइए, आगे बुलाया और सबसे आगे खड़ा किया, आप पहले निकल जाएंगे। तो कई फायदे और भी मिलते हैं जब आपके टीम बन जाती है ऐसी जगहों पे। मैं एक बार फ्लाइट पे जा रहा था, तो एक सुंदर सी लड़की, यंग लड़की, वो आई, उसने मेरे को विश किया कि हेलो सर, हेलो, क्योंकि हम जाते हैं ड्रेस कोड पहन के जाते हैं हमेशा, मैंने ड्रेस कोड पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, तो उसने मेरे को विश किया, मैंने विश किया, मुझे बड़ा अजीब लगा यार, मैं यार अभी भी लड़कियां लाइन मार रही, क्या बात चल रही है, शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गया है, लड़कियां भी लाइन मार रही है। तो उसके जब उसने सारा खाना वाना को सर्व कर लिया, घंटे के बाद वो लड़की मुझे मिलने के लिए आई, कही सर गुड आईएमसी। तो कहती मेरी जो मदर है और मेरे फादर जो है वो आईएमसी का बिजनेस करते हैं, और मेरे लिए वो बादाम का पैकेट लेके आए मेरे को फ्री गिफ्ट देने के लिए, और मैंने फ्री बादाम भी खाए साथ में रात से। तो बच्चे कभी कभी आपको इतना फायदा मिलता है ड्रेस कोड पहनने का। ऐसे कई सारे किस्से हैं। एक बार मुझे याद है ऑफिस से मैं बाहर निकल रहा था, हमारे ऑफिस में तो अमूमन बहुत सारे लोग आते हैं पूरे इंडिया से। ऑफिस से बाहर गए तो रोड के अंदर एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी के साथ टक्कर हुई है, और मैं देखा कि आईएमसी का हमारा एसोसिएट वहां बेहोश पड़ा हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है। मैंने फटाफट भागा, मेरे साथ ड्राइवर था, हम दोनों उठा के उसको हमने गाड़ी में रखा और उसको फटाफट हम हॉस्पिटल ले गए, उसको ठीक कराया। क्यों? क्योंकि आईएमसी का टी शर्ट पहना हुआ आदमी गिरा हुआ है। तो ड्रेस कोड जो है ये अनगिनत फायदे देते हैं, इसको पहनना, रोज पहनना शुरू कीजिए। रूल नंबर 7, अब आपने लिस्ट बना ली है, अब करना क्या उस लिस्ट का? लोगों को इनवाइट करना है, उनको कांटेक्ट करना है, उनको होम मीटिंग में बुलाना है, अपने घर पे बुलाना है, घर पे टी पार्टी अरेंज करनी है। टी पार्टी का मतलब ये नहीं कि समोसे, पकौड़े, गुलाब जामुन सब आ रहा है। टी पार्टी का मतलब आईएमसी की चाय और आईएमसी की बिस्किट बस, और पानी। 30-40 लोगों को फोन करेंगे उस लिस्ट में से, तो 10 लोग आ जाएंगे। सब लोग आईएमसी बिजनेस में आने वाले नहीं हैं। अगर सभी आईएमसी बिजनेस में आ जाएंगे तो बाकी संसार में काम कौन करेगा? यहाँ पे कौन से लोग आएंगे? यहाँ पे लोग वो आएंगे जो ड्रीमर हैं, विजनरी हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो गरीब घर में तो शायद पैदा हुए हैं लेकिन गरीब बनना नहीं चाहते हैं। इसलिए उनको इनवाइट करें, होम मीटिंग करें घर पे। हर रोज शाम को 7 से 9 बजे आपके घर पे होम मीटिंग होनी चाहिए, एवरी डे, हर रोज बिन नागा। और प्लान शो करना है। किसने प्लान शो करना है? आपने। अपनी अपलाइन की वेट नहीं करनी, खुद सीखें कैसे प्लान शो करना होता है, खुद सीखे प्लान शो कैसे करना है, कैसे प्रोडक्ट की डेमो करनी है, कैसे कंपनी के बारे में बताना है। ट्रेनिंग ले लीजिए, अपनी वाइफ के साथ रोज सुबह बैठ के, अपने पिताजी के साथ बैठ के उनको समझाइए प्लान के बारे में, अपलाइन से बैठ के डिस्कस करें, प्लान को खुद करना सीखिए। थोड़ा बहुत गलत भी कर देंगे तो नए आदमी कौन सा बताए कि प्लान शो क्या होता है। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है कि जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इसलिए प्लान शो खुद करना शुरू करना है। तो क्या किया? लिस्ट बनाई,
लोगों को इनवाइट किया, उनको कंपनी के बारे में बताया और फिर उसके बाद किया, फॉलो किया। दो तरह के लोग मिलेंगे आपको इस बिजनेस में। एक बनेंगे यूजर, सब बंदे काम नहीं करेंगे, यूजर बनेंगे, सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। उनको कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचिए और उनको लगातार फॉलो कीजिए कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही प्रोडक्ट खत्म होता है फोन करके दोबारा से प्रोडक्ट को पहुंचाइए। यूजर बनाइए, 100 200 500 यूजर बनाइए। आपके अपने बहुत बड़े यूजर की बैठ होनी चाहिए जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे कौन से लोग जुड़ेंगे? जो कंपनी में बिजनेस करना चाहते हैं, जो आप ही की तरह कंपनी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। उनको पावर ऑफ 5000 के बारे में बताइए कि भाई अगर काम करना है तो वास्तव में सीरियस है तो 5000 बीवी हर महीने करने होंगे, 5000 बीवी हर महीने करने होंगे। अभी आपको अनंत बाजपेयी जी ने 5000 बीवी की पावर बताई। और कैसे बताया कि 5000 बीवी से कितना बड़ा बिजनेस जल्दी हो सकता है। मैंने प्रेम जी से पूछा कि भाई जब आप क्राउन प्रेसिडेंट बने थे तो कितनी बड़ी टीम थी आपके पास? इन्होंने बोला मेरी टीम तब 10 लाख लोग हो गए थे मेरी टीम के अंदर, तब जाके मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना था। क्योंकि इन्होंने जब बिजनेस किया, इन्होंने घर घर जाके तुलसी बेची। प्रोडक्ट कम थे, तुलसी बेची, एक एलोवेरा जूस बेचा। कम प्रोडक्ट थे हमारे पास उस समय बहुत सारे। आज से 10 साल पहले जब प्रेम जी ने काम शुरू किया तो गिनती के 8-10 प्रोडक्ट थे। एक एलोवेरा जूस बेचा, एक तुलसी बेची, लाखों लोगों के पास तुलसी और एलोवेरा पहुंचाया, तब जाके क्राउन प्रेसिडेंट बने। अब तो बिजनेस इतना इजी है। मात्र 390 लोग, 400 लोग भी नहीं है, 390 लोगों को 5000 बीवी करा दीजिए, आप 5 कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 390 लोग, 10 लाख लोग नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना है? फॉलो करना है। और हर व्यक्ति को जो कंपनी में ज्वाइन कराना है, जो सीरियसली काम करना चाहता है, उसको 5000 बीवी के साथ ज्वाइन कराना है। करा सकते हैं? हेलो, हमेशा अपडेटेड रहिए, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। अपडेटेड, कंपनी की जो भी नई स्कीम्स हैं, कंपनी की नई जो भी पॉलिसीज आ रही हैं, कंपनी की जो भी नई ऑफर्स आ रही हैं, कंपनी के जो भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हर चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब आपकी टीम बन गई है, मॉनिटरिंग का काम आपका शुरू हो गया है, लीडरशिप का काम आपका शुरू हो गया है। आपको नॉलेज होगी नई ऑफर्स के बारे में, नई स्कीम्स के बारे में, नए प्रोडक्ट्स के बारे में, तभी आप उनको बता पाएंगे। उनको बताना है कि ये नई ऑफर चल रही है, कैसे इनको अचीव करना है। अपनी टीम की जूम मीटिंग कीजिए, फिजिकल मीटिंग कीजिए और हर चीज की अपडेशन रखिए। कहां से अपडेशन मिलेगी? कंपनी के फेसबुक चैनल से, कंपनी की वेबसाइट से, कंपनी के यूट्यूब चैनल से, अपनी अपलाइन से बात करते रहिए। उनसे पूछिए सर नया क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। इवेंट्स के अंदर जितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वहां पे जाना ही जाना है। कभी किसी ट्रेनिंग को, कभी किसी मीटिंग को मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आके आपको नॉलेज मिलती है, आप सीखते हैं, आप लर्न करते हैं। आज कितने हजारों लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, बहुत से लोग नहीं पहुंचे हुए हैं जो काम कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग पहुंचे हुए हैं जो आने वाले 1 या 2 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। मॉरल वैल्यूज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना, चीटिंग नहीं करनी, मिसबिहेव नहीं करना है, मिसगाइड नहीं करना है, किसी की टीम को छेड़ना नहीं है, किसी को मिसगाइड नहीं करना है। हर महिला को अच्छी नजर से देखना है, उसको माँ या बहन की नजर से देखना है। किसी वाइफ के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, दारू सिगरेट तंबाकू का सेवन मीटिंग्स में नहीं करना है। ये सारी हमारी मॉरल वैल्यूज है, हमारे संस्कार है, भारतीय संस्कार हैं। सच्चाई से बिजनेस करेंगे, ऑनेस्टी से बिजनेस करेंगे, अच्छी तरह से बिजनेस करेंगे तो जीवन भर बिजनेस चलेगा और लाखों लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो हमेशा अपनी मॉरल वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग रखें, सच और ऑनेस्टी के साथ बिजनेस का बिल्ड करें। बी पंक्चुअल, बी रिस्पॉन्सिबल। जो बोल दिया, जो टाइम दे दिया, उस पर जाना ही जाना है, कभी लेट नहीं होना है। मैं पिछले 15 दिन से ट्रैवल कर रहा हूं, जहां मीटिंग्स थी बीच में मेरी, क्योंकि लगातार बाहर का पानी चल रहा है, बाहर का खाना चल रहा है, बाहर का ट्रैवलिंग चल रही है, 24 घंटे हर रोज आपको ट्रेन ट्रैवल। मेरी पिछले 4 दिन से थोड़ी तबीयत खराब थी,
बुखार तो नहीं था, पर मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर में अभी ताकत नहीं है। लेकिन जब भी मीटिंग थी उतनी ही एनर्जी, उतने ही दम के साथ मीटिंग की। फटाफट मीटिंग से पहले हिमालयन पेड़ी पी, एलोवेरा जूस पिया और जीवन शक्ति पिया, एकदम तरोताजा हो गया और मीटिंग करनी शुरू कर दी। जब बोल दिया तब करना है। मीटिंग कभी भी मिस नहीं करनी, मीटिंग कभी भी लेट नहीं पहुंचना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जो एक बार एक लीडर ने बोल दिया वो पत्थर पे लकीर होना चाहिए, और जब टाइम दे दिया वो काम होना चाहिए। ये एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आयुर्वेदिक केंद्र खोलना है। हर आदमी जो भी कंपनी में काम कर रहा है अपने घर पे आउटलेट खोलिए, आयुर्वेदिक केंद्र खोलिए। हर आदमी के घर पे एक आयुर्वेदिक केंद्र आउटलेट होना चाहिए। अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस में बता दीजिए कि मेरे घर पे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है, मेरे घर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, और सबको इन्वाइट कीजिए और उनको प्रोडक्ट को बेचिए। क्यों खोलना है? 24 घंटे 7 दिन आपके पास प्रोडक्ट होंगे तभी आप प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, आप अपनी टीम को सर्विस दे पाएंगे। आपकी टीम को इमीडिएटली अगर 2-3 हजार का सामान चाहिए तो उसको पता है कि मुझे आपके घर से जब मर्जी मिल सकता है। हर व्यक्ति जो कंपनी में एक्टिव है उसको ये आउटलेट आयुर्वेदिक केंद्र खोलना चाहिए। रूल नंबर 14, सेट अ गोल होना चाहिए। फुटबॉल गेम सबने देखी है? अगर फुटबॉल से गोल हटा दिया जाए तो क्या होगा? आपस में प्लेयर बॉल मार करेंगे, गेम ही नहीं होगी। आपको भी गोल सेट करना है कि मैंने सिल्वर कब बनना है, मैंने गोल्ड कब बनना है, मैंने 6 महीने बाद रूबी बनना है, मैंने डायमंड कब बनना है, चेयरमैन कब बनना है, और मैंने धीरे धीरे करके क्राउन प्रेसिडेंट कब बनना है। अपने घर की दीवार पे एक पोस्टर चिपकाइए और वहां पे गोल लिखिए कि मैं 2024 मार्च के महीने क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा। लिख दीजिए। कितने लोगों की शादी हो चुकी है? सब शादीशुदा यहाँ पे आए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिसकी जिस दिन शादी थी उस दिन शादी नहीं हुई? सबकी किस्मत एक जैसी है। कोई एक आदमी होगा जिसकी बीवी भाग जाती है, शादी सबकी हो जाती है। जिस दिन शादी थी उस दिन शादी थी, और जो शादी हो गई क्यों हो गई? क्योंकि आपने उसके ऊपर पूरे अरेंजमेंट्स किए थे, होटल बुक किए थे, कपड़े खरीदे थे, ज्वेलरी खरीदी थी, सारे अरेंजमेंट्स, हलवाई, मिठाई, हर चीज आपने अरेंज किया था, और पूरे दोस्तों में, रिश्तेदारों में अनाउंस कर दिया था कि मेरी तो जी फलाने दिन शादी हो रही है, और सब लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी, और जिस दिन शादी थी उस दिन शादी हो गई। अगर आप लिख देंगे कि मैं मार्च 2024 में क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाला हूं, मेरी यकीन मानिए पूरी कायनात लग जाएगी आपको उस दिन क्राउन प्रेसिडेंट बनाने में। उसके लिए हमें गोल सेट करना पड़ेगा, अपने गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं कब क्या करना चाहता हूं। तो आज ही अपने घर जाके पोस्टर में लिखिए कि मैं कौन सा टारगेट कौन से महीने अचीव करूंगा। हर रोज 3 नए व्यक्तियों को प्लान शो करना है। एवरी डे 3 नए व्यक्तियों को प्लान शो करना है, और हर महीने कम से कम 3 नए व्यक्तियों को 5000 बीवी के साथ ज्वाइन कराना है। हर महीने 3 नए लोग स्पॉन्सर करने चाहिए, आपका लेवल जो मर्जी हो। आप उनको डायरेक्ट ज्वाइन करा सकते हैं या ज्वाइन करा के स्पिल भी कर सकते हैं। तो हर महीने कम से कम 3 व्यक्तियों को आपने 5000 बीवी से ज्वाइन कराना है। अपनी स्पाउस को, वाइफ को इन्वॉल्व करना है बिजनेस के अंदर। एक और एक कितने होते हैं? 11। आपकी वाइफ को हल्के में मत लीजिए। इस इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में 70% महिलाएं हैं जो कामयाब हैं, 70%। आप जब किसी घर जाते हैं सामान को बेचने के लिए तो आपको आदमी ड्राइंग रूम में बिठा देगा, लेकिन आपकी वाइफ साथ में होगी तो उसकी वाइफ, आपकी वाइफ बातचीत करेंगी, वो किचन में जा सकती है, उसके बाथरूम में जा सकती है, उसके कमरे में जा सकती है, आपको कोई अंदर एंट्री नहीं देगा, लेकिन आपकी वाइफ चले जाएगी। वो बात कर सकती है डिटर्जेंट पाउडर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो बात कर सकती है कि मसालों का फायदा क्या है, वो बात कर सकती है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का कैसे उसको फायदा हुआ। जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बेच सकती है, आप उतने उम्दा तरीके से प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हैं। और 5000 बीवी, यकीन मानिए अपनी वाइफ को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि तूने मेरी हेल्प करनी है 5000 बीवी हर महीने करने के लिए, तो एक दिन में 5000 बीवी बेच के आ सकती है सामान।
तो अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को इस बिजनेस में जोड़िए, उनको इन्वॉल्व कीजिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर बैठे बैठे जो बच्चे भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, और साथ में दिन के 2, 3, 4 घंटे आईएमसी बिजनेस को दे रही हैं। उनकी किटी पार्टीज होती हैं, उनके क्लब्स होते हैं, उनके बहुत सारे और दोस्त फ्रेंड्स होते हैं महिलाओं के, जहां वो प्रोडक्ट को बेच सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकती हैं, नेटवर्क क्रिएट कर सकती हैं। उनको ज्वाइन कराइए, अपनी वाइफ को बताइए कि मुझे तेरी सपोर्ट चाहिए, हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। तो वाइफ के साथ फैमिली को इन्वॉल्व करना है। रूल नंबर 17, जैसे हम बताया, 5000 बीवी, 5000 बीवी पे फोकस करना है। जितनी जल्दी हो सके इसका प्लान समझ लीजिए, अपने से डिस्कस कीजिए कि कैसे मैं 5000 बीवी पे काम कर सकता हूं, और बार बार हेलो